हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कैर एंड वारकर डेटा टाइप। तो जो ये कैर है और वारकर है, ये दोनों ही डेटा लिखने का तरीका है जो हमें एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 कॉलम्स एस्पेक्ट कैर वारकर के नाम से, तो इसी का रेफरेंस लेकर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैर से शुरू करते हैं। कैर क्या होता है, यहाँ पर आपका कैरेक्टर्स ले सकता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ABCD कैपिटल या स्मॉल दोनों फॉर्म में। तो आपने मान लीजिए एक एस्पेक्ट नाम का कॉलम बनाया जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हर एक रो में। तो आपने यही कॉलम बनाया अपने डेटाबेस में और आपने वहाँ पर यूज़ किया क्या, कैर डेटा टाइप। और आपने स्पेसिफाई किया कि आपका जो कैर है वो मैक्सिमम 20 ले सकता है कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पर जितने भी रोज़ में आपको वैल्यूज़ लिखे हैं एस्पेक्ट वाले में, वो मैक्सिमम 20 होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। तो उन केसेस जहाँ पे वो नहीं हो रहे हैं 20, तो बाकी के बचे हुए स्पेसेस का क्या होगा। तो कैर क्या करता है कि आपका जितना भी नॉर्मल कैरेक्टर्स उसमें फिट होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन आपने मेंशन किया है कि 20 लेने हैं, तो वो आपका बचा हुआ जगह स्पेसेस से भर देगा मेमोरी लोकेशन में। मतलब कि आपको बस एक चीज़ क्लियर रखनी है कि कैर में आपने जितना उसको लिमिट दिया हुआ है वो फुल्ली यूज़ करेगा, चाहे आपका जो टेक्स्ट है या कैरेक्टर है वो उतनी लेंथ का हो या ना हो। जितना होगा वो उतना उसको में फिल करेगा, उसके साथ साथ वहाँ पर आपका बचे हुए जगह में स्पेसेस से फिल कर देगा और आपकी उतनी मेमोरी लोकेशन को वो यूज़ कर लेगा। लेकिन यही अगर वारकर की बात करें कि आपने अगर उस कॉलम का डेटा टाइप वारकर लिखा हो और वारकर के साथ भी आपने ब्रैकेट में मान लीजिए 20 लिखा, लेकिन आप जब एस्पेक्ट कॉलम में आप डिफरेंट रोज़ में वैल्यूज़ पुट कर रहे थे तो कहीं पे आपने सिर्फ स्टोरेज लिखा, तो स्टोरेज तो आपका 20 से काफ़ी छोटा है उसका लेंथ कैरेक्टर्स का। तो वारकर क्या करेगा, वो आपका बस स्टोरेज जितना कैरेक्टर्स लेंथ है उसका, स्टोरेज में कितना होता है 3 to 5 to 7, तो वो 7 ही लेगा। 20 स्पेसेस और स्पेसेस इंक्लूड नहीं करेगा आपका उस मेमोरी को फिलअप करने के लिए। तो बस इतना बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि वो जितनी उस वर्ड की या उस कैरेक्टर की लेंथ है, बस वारकर आपका उतना ही जगह मेमोरी लोकेशन में लेता है। भले ही आपने कितनी भी उसको लिमिट स्पेसिफाई कर रखी हो कि तुम्हें इतना 10 या 20 कैरेक्टर्स लेने हो, वो वेरिएबल आपका खुद को चेंज कर सकता है एज़ पर द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, अब कैर में आपका ये काम थोड़ा जल्दी होता है, जो भी आप काम डेटा उसमें फिलअप करा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो कुछ अपनी तरफ से वर्क नहीं कर रहा है, उसको जितना 20 या 10 जितनी भी लिमिट्स दी हुई हैं ब्रैकेट में वो उतना ही स्पेस ले रहा है। लेकिन वारकर क्या कर रहा है, जितनी लेंथ ऑफ कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग स्पेस ले रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है, इसलिए वो थोड़ा स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैर में अगर आपने जो आपका डिफाइंड लिमिट है कि इतना लिमिट वर्ड आपको या कैरेक्टर इंटर करना है इस कैर डेटा टाइप में, उससे कम किया तो वो बची हुई जगह को स्पेसेस से फिलअप कर लेगा। और वारकर आपका बची हुई जगह को स्पेस से फिलअप नहीं करता है, जितना चाहिए उतना ही लेता है। सो कैर के इस रिजिड बिहेवियर की वजह से वो ज़्यादा वेस्ट करता है स्टोरेज स्पेस, जबकि वारकर आपका अपनी लेंथ को वैरी कर सकता है तो वो स्टोरेज वेस्ट नहीं करता।